जनाब, पाकिस्तानी रिपोर्टर एंड क्रिकेट होस्ट ज़ैनब अब्बास को इंडिया ने डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया, बल्कि इंडिया से निकाल दिया। रिपोर्ट्स यही हैं, न्यूज़ यही है कि कोई उनकी पुरानी ट्वीट्स ही 7-8 साल पहले जिसके अंदर कोई ऑफेंसिव कमेंट्स थे, उसकी बेसिस पे उनको आज निकाल के फेंक दिया हुआ है। नाउ आई डोंट नो हाउ लेजिट इट इज और हाउ इलेजिटिमेट इट इज, लेकिन दिस रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल come with responses like this is power of India। आप कमेंट्स देखें ना, हमारे इस तरह के प्रोटेस्ट वाली पोस्ट के नीचे इंडिया वाले लोग कह रहे हैं दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। मुझे ना ये समझ नहीं आती है कि अगर आपकी वजह से एक दूसरा मुल्क रिजेक्टेड फील कर रहा है या लेस वेलकम फील कर रहा है या लेस अकोमोडेटेड फील कर रहा है, तो आपकी आवाम के अंदर ये इतना मशहूर पॉपुलर सेंटिमेंट क्यों है, ये नैरेटिव क्यों इतना पॉपुलर है और इतना नॉर्मलाइज्ड है कि दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। यानी कि अगर एक कंट्री का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई की बात हो रही है, अगर वो बहुत अमीर है, अगर उसके पास वाकई बहुत इन्फ्लुएंस है आईसीसी के अंदर, अगर वो वाकई अपनी टर्म्स पे न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट्स करवा सकता है, पाकिस्तान को उनको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हम अपेरेंटली हमारे पास कम इन्फ्लुएंस है, कम पैसा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लेस इन्फ्लुएंस रखने वाला कंट्री के खिलाफ कोई न्यूज आती है या उनके रेपुटेशन को मेलाइन करने के हक में कोई ऐसी बात सामने आती है, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला ज्यादा अमीर कंट्री जो है उसके लोगों का ज़र्फ इतना छोटा है कि वो ये भी कह सकते हैं दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। आई थिंक इफ यू हैव पावर यू शुड हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी मोर काइंड एंड कर्टियस टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स अदर कंट्रीज फैंस। लेकिन इंडियंस की वजह से इतने सारे कमेंट्स ये आना कि दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, देखो इंडिया ने अपनी टर्म्स पे ये चेंज कर दिया, देखो जय शाह ने ये चेंज कर दिया, हम बाप हैं, हम चलाते हैं सब कुछ। ब्रो, ये तो फैक्ट है कि आपकी कंट्री बड़ी है, आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, आपका रेवेन्यू ज्यादा है, आपका क्रिकेट में इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसमें कुछ हमारे कोई कंपैरिजन थोड़ी है, जो है वो है। लेकिन विद ऑल दिस पावर इफ देयर डज नॉट कम more responsibility, rather you show cheap comments, cheap sentiments towards the other person या other country जो affect हो रहा है इस तरह की न्यूज से या वो हर्ट हो रहा है, और अगर आप उनको क्रश करने के ऊपर तुले हुए हैं ना, तो फिर दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स। ये काम तो हमारा बोर्ड भी करे, अगर हमारे पास इन्फ्लुएंस हो, अगर हमारा मुल्क आपसे बड़ा हो जियोग्राफिकली, पॉपुलेशन वाइज, रेवेन्यू वाइज, हमारे पास पावर हो और हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं आपकी तरफ कि यार इंडिया जो है वो कमतर है, इंडिया को देखो हमने अपने टर्म्स पे नचा दिया, तो आला जरफी की रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग ये बिल्कुल भी ना कहें कि दिस इज द पावर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, if we have more power we are more responsible to be more kind and courteous towards you, but unfortunately बहुत बड़ी मेजॉरिटी इंडियन फैंस की इस तरह से बैश करती है पाकिस्तान को और हर्ट करने की कोशिश करती है कि जैसे यहां पर कुछ जंग चल रही है, हालांकि एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ टीम्स, एक्सचेंज ऑफ रेवेन्यू शुड ओनली मेक अस कम क्लोजर देन पुल अस अपार्ट, राइट। इसीलिए मैंने बताना था कि वर्ल्ड कप के इस तरह के सेंसिटिव मौकों पे ना इस तरह के जेस्चर्स दिखाना कि जिससे डिवाइड बढ़े दो मुल्कों के दरमियान जस्ट फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग इज नॉट अ वेरी ग्रेसफुल थिंग टू डू। तो अगर आप मेरी इस पोस्ट के नीचे भी इस तरह के कमेंट्स लेके आना चाह रहे हैं कि दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ वी कंट्रोल द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड दिस एंड दैट, तो फिर इधर ना आना यार।